ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन जीवन सभी को वर्तमान देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी मनुष्यों को सभी प्राणियों को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान जीवन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ पितृयज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 पौष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 12:12 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती है, गणेश चतुर्थी कहते हैं। जो अमावस्या के बाद चतुर्थी आती है उसे गणेश चतुर्थी। तो गणेश जी की आराधना उपासना 12 बजे के बाद करे। आज है श्रवण नक्षत्र, सुबह 7:06 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता। नक्षत्र का समय चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित होता है और तिथि का समय
सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित होता है। आज मंगलवार है। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है और अभी 7 बजे 9 डिग्री तापमान है और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 12 बजे से 2 बजे तक 21 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2025 23 दिसंबर 23 दिसंबर 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक देवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेषों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत।
ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के अंतर्गत भगवान अर्जुन के द्वितीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वो गुणातीत इस संसार में किम आचार, उसका आचार व्यवहार इस संसार में सभी प्रकार के लोगों के बीच में इसी दुनिया में रहते हुए वो किस प्रकार का आचरण करता है, व्यवहार करता है सबके साथ। उसमें भगवान ने कहा 23वें श्लोक में कि उदासीन वदासीन, सब में रहता है और सबसे असंग रहता है। जैसे कलाकार पात्र में रहता है, पात्र के सुख दुख को प्रकाशित करता है, लेकिन पात्र से असंग रहता है, उदासीन वदासीन। पात्र 3 गुणों से विचलित है, लेकिन कलाकार उसे साक्षीवत प्रकाशित कर रहा है, वो कभी विचलित हो नहीं सकता है। जानता है कि ये 3 गुण जो है, प्रकृति, माया, उपाधि, पात्र, उसमें 3 गुण का खेल है। समझता है, जानता है प्रकृति माया का खेल, व्यष्टि समष्टि। तो वह अपने साक्षी चैतन्य स्वरूप स्वयं प्रकाश भगवत में स्थित रहता है और किसी भी देश काल विषय परिस्थिति से विचलित नहीं होता। न इंगते। फिर भगवान ने कहा, उसी उत्तर में 3 श्लोक है, 23, 24 और 25। गुणातीत का आचरण संसार में कैसा होता है? क्योंकि वो तो प्रारब्ध है, शरीर है उसका, संसार प्रारब्ध से उसे मिला है। तन मन धन जन जो भी है उसका प्रारब्ध है और ईश्वरीय निर्धारित है, तो उससे तो पलायन कर नहीं सकता। प्रारब्ध से कोई पलायन, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ईश्वरीय आदेश है, ईश्वरीय निर्देश। प्रारब्ध को ईश्वरीय कहते। तो इस प्रकार जो संचित में से ईश्वर ने प्रारब्ध को निर्धारित किया है वर्तमान क्षण में, उस प्रारब्ध का वो सहर्ष स्वीकार करता है, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो। क्योंकि जानता है कि मेरे संचित कर्मों के अनुसार ये सब अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, मान अपमान, द्वंद्व आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे मेरा कोई रिश्ता संबंध नहीं है। मैं उसे स्वयं प्रकाशित हूं, उसे प्रकाशित करता हूं। तो वही यहां कह रहे हैं भगवान 24वें श्लोक, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुते। तो वह जो है स्वस्थ है, स्वस्थ यानी निरंतर अपने भगवत भाव में स्थित है, स्वस्थ। सम दुख सुख, सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन उसमें वह समत्व रखता है, विचलित नहीं होता, सहनशील होता है। और इस प्रकार द्वंद्व आते जाते रहते हैं, राग द्वेष रहित विचलित नहीं होता। समलोष्टास्म, और फिर मिट्टी पत्थर सोना जो भी बाजार का सामान है, उसमें भगवत भाव वाला है। सम का मतलब है भगवत भाव वाला।
भगवतमय बुद्धि वाला है। भाव का मतलब भगवतमय विवेक बुद्धि वाला है। धीर, कैसी भी परिस्थिति हो, देश काल विषय वस्तु वर्तमान, उसमें वह धैर्य पूर्वक उसका सामना करता है। पलायनवादी नहीं होता। जो पलायनवादी तो कभी उसमें धैर्य सहनशीलता नहीं होती, वो तो भागेगा किसी भी परिस्थिति में। या तो सुख के पीछे दौड़ेगा या दुख से उल्टा भागेगा। ये ऐसा पलायनवाद नहीं। धीर, दृढ़ भगवत बुद्धि वाला है, धैर्यवान, विवेकी, बुद्धिमान, आत्मनिष्ठ। जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति का वह धैर्य पूर्वक सामना करता। प्रिय अप्रिय देश काल विषय वस्तु व्यक्ति आती है प्रारब्ध अनुसार, तो जानता है कि ये मनोवृत्ति है, प्रिय और अप्रिय। तो उसे वह समतुल्य कहा, बराबर। उसमें वह विचलित नहीं होता। जैसे मनुष्य जगने के बाद स्वप्न के अनुभवों से विचलित नहीं होता, ये तो जगा हुआ है। और मनोवृत्ति जो है व्यष्टि समष्टि प्रिय अप्रिय आती जाती रहती, उसे भगवत भाव से देखता। एक सा मतलब भगवत भाव से देख कि प्रिय नारायण आ गए, अप्रिय भी नारायण आ गए, चले गए, प्रिय अप्रिय। और निंदा और स्तुति, अच्छा वो जानता है कि निंदा स्तुति ये स्थूल सूक्ष्म शरीर संसार व्यष्टि समष्टि में होनी ही है, उससे वह विचलित नहीं होता। चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे, कोई वंदो कोई निंदो कोई कैसे कहो रे, राम साथे प्रीत बांधी होए तैसे होए। हमारा तो भगवान से रिश्ता है, ये संसारी और संसार के लोगों से तो कोई रिश्ता है नहीं। ठीक है, प्रारब्ध से संसार मिला है, संसारी लोग मिले हैं, लेकिन वो आते जाते रहेंगे। मेरा मूल रिश्ता तो परमात्मा से है ना। इसलिए फिर वो सब कोई निंदा करे कोई स्तुति करे, वो भी अपने प्रारब्ध के अनुसार होती है, उसमें उसका दोष नहीं है। वो निंदा करने वाला है, स्तुति, वो हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध है। यदि हमने पूर्व जन्म में उसको कष्ट दिया है, निंदा की, तो आज वो हमारी निंदा करता है, कष्ट देता है। यदि पूर्व जन्म में उसे हमने सुख दिया है, उसकी प्रशंसा की है, तो आज वो हमारी प्रशंसा करता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता, हमारे ही कर्मों का हिसाब पूरा हो रहा है। कोई निंदा कर रहा है कोई स्तुति कर रहा है। तो इस प्रकार गुणातीत के ये व्यवहारिक 6 लक्षण भगवान ने बताया। इस श्लोक में 6 लक्षण है। तो कल हम जो है सम सुख दुख पर विवेक विचार कर रहे हैं। ये सुख दुख दुनिया का सबसे बड़ा टॉपिक है ना। सारा संसार, सभी प्राणी स्वाभाविकतः, सभी प्राणियों की प्रवृत्ति सुखात्मक, सुख के तरफ सहज और स्वाभाविक होती। जहां सुख होता है वहां सभी दौड़ते हैं, चाहे पक्षी हो प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो मूर्ख हो विद्वान हो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सब प्राणी तो सब। संसार में देखा जाता है कि सभी प्राणियों की गति सुख के तरफ, सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती। ये तो सबकी प्रकृति है, सहज है, स्वाभाविक है। इसलिए इस वृत्ति प्रवृत्ति में वो जो है, क्योंकि वो तो आएंगे और जाएंगे। संसारी लोग कहते भी है
कि महाराज संसार में सुख को कौन नहीं चाहता। पशु प्राणी भी चाहते हैं, सुख सब चाहते हैं, और दुख कोई नहीं चाहता। ये तो संसार का नियम है। तो संसार में सब सुख चाहते हैं, संसार के विषयों से भी सुख चाहते हैं, और भगवान का भजन करते तो भगवान से भी सुख ही चाहते हैं। कोई नहीं कहता कि भगवान मुझे दुख दो। हाँ, वो कुंती जैसी भक्त कहती है कि भगवान मुझे कष्ट दुख दो ताकि आपका स्मरण बना रहे। लेकिन सब लोग कुंती जैसे भक्त तो नहीं होते हैं ना। तो भगवान को चाहते हैं सुख के लिए। भगवान की भक्ति उपासना आराधना सुख के लिए करते, कोई दुख के लिए नहीं करते। भगवान सुख दे, इसलिए चाहते हो कि भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मुझे परम सुख मिल जाए। संसार के विषयों की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न सुख के लिए करते हैं, और भगवान की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करते हैं सुख के लिए। इसलिए भगवान के अनेक नाम रूप गुण की उपासनाएं करते हैं सब। आपने देखा होगा सब लोग भगवान की देवताओं की उपासना सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन कोई आपने देखा कि यमराज की उपासना करता है, मृत्यु के देव, कि हे यमराज आप प्रसन्न हो जाइए, अब आपकी मैं उपासना आराधना करता हूं, शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाइए, मेरे पास आ जाइए। ऐसे यमराज को, मृत्यु के देव की उपासना प्रार्थना कोई नहीं करता। कोई जब भी नहीं करता ओम यम देवताय नमः, ओम यम देवताय, जब अनुष्ठान भी नहीं, याद ही नहीं करता है। प्रार्थना उपासना तो छोड़ो, यमराज की तो कोई स्मरण भी नहीं करना चाहता, उपासना तो दूर की बात। क्योंकि कष्ट है, दुख है, मृत्यु है। यानी संसार में सभी प्राणी, चाहे संसारी हो, चाहे कौवा बिल्ली चूहा गधा हो, चाहे संसारी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, सभी प्राणी मनुष्य सुख के प्रति सबका संसार में सहज और स्वाभाविक आकर्षण बना ही रहता है। वो आकर्षित होते हैं। इसका मूल कारण क्या है? तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि यह जो जीवात्मा है उसका मूल स्वरूप सुखात्मक है, आनंदात्मक है। तो सच्चिदानंद है ना जीवात्मा, मूल तो परमात्मा का ही स्वरूप। और परमात्मा जो है वो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप सुख स्वरूप है ना। सुख और आनंद ये दो शब्द बड़े रहस्यमय हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग समझते, फर्क समझना आवश्यक। सुख और आनंद में बहुत बड़ा फर्क ये है। संस्कृत में ख, ख का मतलब होता है 10 इंद्रिया। ख यानी 10 इंद्रिया। 10 इंद्रियों को जो सुखात्मक, सु यानी सुखात्मक, अनुकूल। तो प्राणियों को 10 इंद्रियों को जो सुखात्मक अच्छा प्रिय लगता है उसी को सुख कहते हैं, सभी प्राणियों को। और प्राणियों को नहीं, प्राणियों की इंद्रियों को, 10 इंद्रिया है ना। यू फील गुड, अच्छा लगा। हाउ यू वॉक टुडे? यस आई फील गुड, मॉर्निंग वॉक इट वाज नाइस। हाउ यू फील दिस रसगुल्ला? ओह इट इज वेरी नाइस, सो टेस्टी, आई फील गुड, अच्छा लगा। तो इसे सुख कहते हैं, संसार में इसी को सुख कहते हैं।
इंद्रियों को अनुकूल हो, इंद्रियों को फील गुड हो, इंद्रियों को अच्छा हो, तो ये सुखात्मक वृत्ति। आजकल हमारे योगी बाबा लोग भी सब अंतरराष्ट्रीय सुखात्मक, फील गुड, भक्ति फील गुड, कर्मयोग फील गुड, ध्यान योग फील गुड, ज्ञान योग, बुद्धि को फील गुड, बुद्धि को मजा आ गया, ज्ञान योग, ये भी इंद्रिय का ही व्यापार है, योग नहीं है, भोग है। योग तो वही करेगा जो निष्काम है, भगवान को समर्पित। बाकी तो वो स्वयं इंद्रिय का भोग करता है और बाद में ये भी स्पिरिचुअल भोग भी करेगा, अच्छा लगता है। इसीलिए हम सुनते हैं सुबह सुबह बाबा जी का गीता प्रवचन, अच्छा लगता है, फील गुड, करना कुछ नहीं है और अच्छा लगता है, सुख। इंद्रियों को बुरा लगा तो दुख, इंद्रियों के प्रतिकूल हुआ दुख। जैसे वो कड़वी दवा है तो दुख होता है, अरे कड़वी है, नहीं चाहते हुए भी, वे बीमार है, ठीक होना है, इसीलिए खाना है। कड़वी चीज दुखात्मक लगती है, और मिठाई आ गई स्वीट, हो सो स्वीट, सो नाइस ऑफ यू, हैप्पी, स्वीट, बड़ी प्रसन्नता, चेहरा भी मुस्कुरा जाता है। और वो कड़वी दवा में चेहरा भी सिकुड़ जाता है, ओ सो कड़वा, को बैड। क्योंकि इंद्रियों को ना, इंद्रियों को कड़वा लगा है, इंद्रियों को मीठा लगता है, और उसी को सुख मान लेता है, इंद्रिय के सुख को ही, इसलिए उसी को सुख कहते। इंद्रिय, ख का मतलब है इंद्रिया, सु यानी सुखात्मक, और दु, इंद्रियों को यदि प्रतिकूल है, कष्ट है, दुखा है, तो दुख। ये सुख दुख की व्याख्या है शास्त्रों में। मानो कि कोयल बोल रही है वसंत ऋतु में, तो अच्छा लगता है, अरे बोल प्यारी, कुकू कू, अच्छा लगता है। और वो कौवा काव 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 काव, अरे तू चुप रहे, बकवास कर रहा है, तो बुरा लगता है। कौवा जो है वो भी बोलता है, प्राकृतिक है, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता कौवे की बोली और कोयल की बोली, सब सुनना चाहते। तो इस प्रकार मनुष्य संसार में अपनी इंद्रियों के अधीन होकर, इंद्रियों के द्वारा सुखी दुखी होता रहता है। ये इंद्रियों के द्वारा सुख होने पर भी उसे सुख का आकर्षण बना रहता है, मुझे मिले, बार बार मिले, एक बार नहीं। तो ऐसा सुख का आकर्षण क्यों बना रहता है? क्योंकि उसकी आत्मा, जीवात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, और जो उसका जीवात्मा सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद में सुख की जाति का है। आनंद जो है ना, आनंद, ये आनंद की जाति में सुख आता है, सुख की विविधता है। तो तीन प्रकार के सुख जो है ये आनंद की जाति के, परिवार के है ना, उस परिवार के होने से वो अच्छे लगते। आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है और सुख तो इंद्रियों का, विषय का स्वरूप है, इसलिए दोनों में फर्क है। किंतु वो आनंद सुख देता है, इसीलिए वह परमात्मा से जुड़ा हुआ। अब देख लो, आपको संसार में तीन तरह से सुखात्मक वृत्ति का अनुभव होता है, कभी भी कहीं भी। सबसे पहले आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपने हलवाई की दुकान देखी, अरे बढ़िया,
वो भी शुद्ध घी की जिलेबी की सुगंध, अरे क्या सुगंध है, क्या असली घी। और वो भी असली घी की जिलेबी, वो बाहर बैठ के बनाता है ना, तो सब आते जाते लोग, अरे एक प्लेट दे देना। तो प्रिय लगी ना, पहले तो सुगंध प्रिय लगी कि अरे बढ़िया जिलेबी है, प्रिय। तो उसकी दुकान में चले गए, प्रियात्मक वृत्ति, वो भी सुखात्मक वृत्ति है। प्रिय लगा जिलेबी की सुगंध। फिर उसकी होटल में चला गया, फिर ऑर्डर दिया, अरे एक प्लेट ले आओ, बढ़िया। अरे वो कहेगा देखो भाई, एक प्लेट 100 ग्राम है, 50 रुपये की आएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना तो हाफ प्लेट ले आओ, 25 रुपये वाली लो। हाँ, तो 25 रुपये वाली हाफ प्लेट। तो वो जो है इंतजार कर रहा है, वो गरम गरम जिलेबी, वो नौकर वेटर ले आता है, तो खुश होता है, हाँ प्लेट आ गई। मोद, इसको मोद कहते, प्राप्ति हो गई। पहले तो रास्ते में था, प्राप्त थी नहीं, खाली प्रिय वृत्ति थी, जो अप्राप्त विषय के प्रति प्रिय वृत्ति थी, फिर गया अंदर, वो प्लेट प्राप्त हो गई। तो मोद वृत्ति, ये भी सुखात्मक वृत्ति। प्लेट आ गई, मुंह में मुस्कान आ गई, हाँ, मुंह खुल जाता है एकदम, अरे वाह, बढ़िया। और फिर तीसरा स्टेज आ जाता है, वो मुख में रख के उसका स्वाद लेता है, इसे प्रमोद कहते हैं। ये तीन प्रकार की सुखात्मक वृत्ति इंद्रिय विषय भोग के माध्यम से सभी जीवात्मा भोगते रहते हैं, लेकिन वो विषयों से नहीं आती है, इंद्रियों से नहीं आती है, वो तो अपने आत्मा का स्वरूप है। उस क्षण तुम्हारा अंतकरण अपने सच्चिदानंद आत्मा से जुड़ गया है, तो वो क्षण के लिए आपको लगता है कि मुझे सुख हो रहा है। सुखात्मक वृत्ति कोई आपके इंद्रिय से या जिलेबी से नहीं आ रही है, वो तो आत्मा का स्वरूप है ना, आनंद। आत्मा का स्वरूप ही आनंद है, और वह यह प्रिय मोद प्रमोद सुख उसी की जाति का है। उसमें फर्क केवल ये है कि 10 इंद्रिय के साथ जब एक होते हो, तब तो आंख से देखने पर, कान से सुनने पर, आंख कान के साथ एक होकर उसके सुख से सुखी हो जाते हो। लेकिन वहां जो सुख प्रकट होता है, वो कोई इंद्रिय या उस जिलेबी का नहीं, वह तो हमारे अंतरात्मा सच्चिदानंद आत्मा के आनंद की अनुभूति ही होती, क्षणिक अनुभूति, क्योंकि उस क्षण आप अपने आत्मा के अनुसंधान में आ जाते हैं। तो वह हमारा परमात्मा का सुख आनंद स्वरूप का ही होता है। कि इंद्रियों के सुख कोई इंद्रियों के सुख नहीं है, वो भी आनंद स्वरूप परमात्मा का ही सुख है, उसी का प्रसाद है। लेकिन उसे बुद्धि नहीं है ना, विवेक नहीं है ना, बुद्धि जड़ है, तो ऐसे ही समझता है कि ये इंद्रियों से, रसन इंद्रिय और जिलेबी से ही सुख आ रहा है। न जिलेबी में सुख है, न रसन इंद्रिय में सुख है, सुख तो वो आनंद स्वरूप आत्मा में है। उस समय उसका आत्मा के साथ अनुसंधान हो जाता है, इसलिए उसे उस समय सुखात्मक वृत्ति प्रकट होती है, और वो अपने को सुखात्मक फील करता है कि मैं सुखी हो गया। और ये भी सुख जो है इंद्रियों का सुख, उसमें भी भिन्न भिन्न कक्षाएं हैं। जैसे कोई मनुष्य रास्ते पर चाय पी रहा है, ठेली वाला यहाँ हमारे घाट पे घूमता है, महाराज 10 रुपये की चाय पी लो, बढ़िया गर्मा गर्म ताजा, तो उसमें भी सुख है। फिर वहां
एसी होटल, 3 स्टार होटल में जाके 300 रुपये की चाय पीता है, वहां भी सुख है। भाई 3 स्टार होटल, बढ़िया ताम जाम, संगीत बाजा गाना, डेकोरेशन, मान सम्मान, सफाई, तो सुविधाजनक, उसमें भी सुख है। चाय तो चाय है। फिर 5 स्टार में चला गया, तो वहां वो चांदी की थाली और सोने की कटोरी में वो 1,000 रुपये की चाय पीता है, वो भी सुख है। पीना तो चाय का ही सुख है। फिर ठेली वाले की 10 रुपया वाली चाय हो, या 300 रुपया वाली 3 स्टार होटल की हो, या 1,000 रुपये वाली 5 स्टार होटल की, चाय तो चाय है, वही सुख दे रहे। उसको लगता है नहीं, सुख तो ये 5 स्टार होटल से आ रहा है, सुख तो ये 3 स्टार होटल, ये ठेली वाला मुझे सुख दे रहा है 10 रुपये। ये भ्रम है, लेकिन मनुष्य ऐसा ही समझता है। तो ये सुख का तारतम्य हो जाता है, अलग अलग लेवल का, उसमें उसको सक्सेसफुल मानते हो, ज्यादा सुखी है। क्योंकि वो 10 रुपये वाली चाय पीने वाला कम सुखी है, 300 रुपये वाली चाय पीने वाला ज्यादा सुखी है, और 1,000 रुपये वाली 5 स्टार में वो तो परम सुखी है। यही आज का मैटर है ना, सब लोग, आप लोगों का, कि ये परम सुखी है और हम सामान्य सुख मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे सुख जो है आत्मा के ही है। यानी ये इंद्रियों के द्वारा जो हमें मिल रहा है, चाहे सुख हो चाहे दुख, दुख तब है जो हमारी इंद्रियों के प्रतिकूल है, हमारी इच्छा, हमारी कामना, हमारी आवश्यकता से प्रतिकूल है, तो दुखात्मक। जैसे आपको भूख लगी है और कोई कहता है अरे बढ़िया मूवी है, मूवी देख लो, मूवी, अरे लंच बाद में 3 बजे के, 12 से 3 मूवी देख। वो कहेगा अरे मुझे नहीं जाना है मूवी, मुझे तो बस लंच करना है, भूख लगी। तो मूवी बढ़िया है, लेकिन वो सुख को वो छोड़ देता है, क्योंकि भूख लगी। और जिसको भूख नहीं लगी है वो मूवी के लिए चला जाएगा, अरे मूवी देख के बाद में 3 बजे के बाद खा लेंगे थाली, थाली तो मिलती है आजकल तो, होटल जब भी चाहो थाली मिलेंगी, 24/7 सब मिलता है, और बनाना भी नहीं पड़ता है, रेडीमेड, ताजा जमाना, एडवांस। तो इस तरह मनुष्य सुख के भेद भ्रम में, तारतम्य में रहता। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य से लेके ब्रह्मा जी तक, देवता तक, भिन्न भिन्न प्रकार के सुख का निरूपण शास्त्रों में है। परंतु वो जो गुणातीत है, वो असंग है, निष्काम है, वो जानता है कि ये सारे सुख दुख स्वप्नवत मिथ्या है, असत है। अतः इस इंद्रियों के द्वारा मिथ्या संसार के विषय, आध्यात्मिक भौतिक दैव, उससे उसे कोई सुख की या दुख की कोई कामना ही नहीं है, निष्काम है ना, तत्व ज्ञानी है। भगवत निष्ठ होने से उसे आध्यात्मिक भौतिक दैवी संसार स्वप्नवत असत मिथ्या लगता है, जानता है कि ये सब असत है, मिथ्या है। तो इस मिथ्या संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थों की उसे कोई कामना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे तो परमानंद की प्राप्ति हो गई है ना, फिर ये क्षणिक सुख के पीछे कहाँ जाएगा। भौतिक अध्यात्म परमानंद परमात्मा रूप में स्थित होने से वो आनंद में सुख और दुख के प्रति वो उपराम हो जाता है, क्योंकि उस परमानंद के सामने ये 10 इंद्रियों के क्षणिक
सुख दुख तुच्छ लगते, नश्वर लगते, क्षणिक लगते। जैसे दृष्टांत ले लो कि आपको मिठाई खाने को मिल रही है, आपके घर में मिठाई का डब्बा है, रेडी है, बढ़िया ताजा। तो फिर आप नहीं कहोगे कि मुझे घी गुड़ दे दो मिठाई। अरे घी गुड़ क्यों मांगेगा, बढ़िया मिठाई उपलब्ध है, मिठाई खाएगा। घी गुड़ दे दो ऐसा तो नहीं कहेगा। इसी प्रकार अपने परमानंद में जो स्थित है वो 10 इंद्रियों के क्षणिक विषय जन्य घी गुड़ से आकर्षित नहीं होगा। तो जो परमानंद रूपी मिठाई मिल गई है ना, तो फिर ये इंद्रिय के घी गुड़ वाले क्षणिक सुख पर आकर्षित कैसे होगा। इसीलिए वह स्वस्थ है ना, पहले स्वस्थ कहा फिर सम दुख, क्योंकि आत्मस्थ होता है परमात्मा में, वही सम सुख दुख, वो सुख दुख से विचलित नहीं होता। स्वस्थ सम दुख सुख। इसका रहस्य ये नहीं है कि भाई तुम अर्थ करो कि यह व्यवहार में सुख को सुख नहीं समझता। व्यवहार में तो सब देखता है, जानता है कि इस विषय से सुख मिलता है, इस विषय से। सुख को सुख नहीं समझता ऐसा नहीं, दुख को दुख नहीं ऐसा भी नहीं। उसके प्रति परमार्थ दृष्टि होने से समत्व आ जाता, उसी को स्वस्थ कहते। परमार्थ दृष्टि में स्थित होते हैं इसीलिए स्वस्थ है। तो वही आनंद स्वरूप में स्थित है। तो किसी भी विषयों से सुखी दुखी नहीं होते। जैसे दृष्टांत ले लो कि कोई मनुष्य अपने गर्मी की मौसम है और अपनी एसी कार में जा रहा है, बढ़िया एसी कार है, और बाहर तो 41 डिग्री तापमान है, लेकिन उसकी एसी कार है 20 डिग्री तापमान। तो वहां वो जो एसी कार में जा रहा है, तो उसे कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि चलो ये जो टेम्पो वाला जा रहा है उसमें बैठ के जाओ, 10 रुपये में पहुंच जाऊंगा। कार में जाऊंगा तो 1,000 रुपया खर्चा होगा, टैक्सी है एसी। तो ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि ये 10 रुपये वाले टेम्पो में चला जाता हूं, क्योंकि वो है उसके पास, काविता है, संपन्न है। हाँ यदि संपन्न ना हो, गरीब हो, तो फिर वो उल्टा चलेगा। ये देखो सुख दुख की वृत्ति। यदि वो गरीब है, संपन्न नहीं है, वो टेम्पो में बैठा है, वो एसी कार वाले को देखेगा वो दुखी होगा। अरे देखो वो कितना सुख है और मैं कितना दुखी हूं। यहाँ वो एसी कार में बैठा है, वो सोचेगा मैं कितना सुखी, और टेम्पो वाला कितना दुखी है। तो ये उल्टी गग्गा चलती रहती। ये सुख दुख का पैरामीटर संसारी लोगों का संसार में चलता रहे, इससे वो गुणातीत ऊपर उठ गया है। वह सुख को सुख नहीं समझता है व्यवहार में, और दुख को दुख नहीं समझता है। उसके प्रति उसी परमार्थ दृष्टि आ गई है, समत्व दृष्टि आ गई। इसीलिए वह निरंतर स्वस्थ परमार्थ में स्थित है। स्वस्थ का मतलब है परमात्मा स्वरूप में स्थित, अपने सच्चिदानंद परमात्मा साक्षी चैतन्य में साक्षी रूप में उपस्थित रहता है, आनंद स्वरूप में स्थित है। स्वस्थ का मतलब, इसीलिए उसे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं।
ठीक ऐसे जैसे सुख दुख से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साक्षी चैतन्य रूप से उपस्थित रहता है, स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब भी ये ले रहे, देखो आजकल लोग तो स्वस्थ है ना सब, कोई स्वस्थ, जब तक तुम आत्म स्वरूप में परमात्मा में स्थित, तब तक तुम स्वस्थ हो ही नहीं सकते, हजारों जन्मों के बाद। फिजिकली आप स्वस्थ हो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हो। स्वस्थ की व्याख्या है स्व यानी परमात्मा, और स्थ यानी स्थित। परमात्मा स्वरूप में जो स्थित है वही गुणातीत वास्तव में स्वस्थ है। भले उसका शरीर स्वस्थ ना हो, लेकिन वो अपने परमानंद स्वरूप में स्थित है, उसी को स्वस्थ कहते हैं। लोग पूछते ना आप कैसे हो, स्वस्थ हो कि अरे आजकल तो मुझे बड़ी, क्या हो रहा है, अरे घुटने में बहुत दर्द है, चल नहीं पा रहे, तो स्वस्थ नहीं हूं। तो ऐसा कहना चाहे कि शरीर स्वस्थ नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, आत्म स्वरूप में स्थित हूं। लेकिन ऐसा तो कोई कहता नहीं, मैं ही अस्वस्थ हूं। शरीर अस्वस्थ है और मैं अस्वस्थ, उसमें जमीन आसमान का फर्क। शरीर तो अस्वस्थ है, लेकिन मैं तो आत्मस्थ सच्चिदानंद में स्थित हूं। शरीर का प्रारब्ध है, वो अस्वस्थ है तो है, उससे मैं क्या करूं। उसके प्रति सहानुभूति है, दया है, करुणा है, वो तो दुखी होगा। घुटने का प्रारब्ध है, लेकिन मैं आनंद स्वरूप हूं, स्वस्थ हूं। तो इस तरह कहने के बाद भगवान ने कहा समलोष्टाश्म कांचन, जैसे सुख दुख में सम है वैसे ही समलोष्टाश्म कांचन, इस पर तो हम कल ही विचार करेंगे। लोष्ट यानी मिट्टी का लौंदा, अश्म यानी पत्थर के टुकड़े, कांचन यानी सोना, कांचन यानी हीरा भी होता है, हीरे के टुकड़े। तीनों में जो एक समान बुद्धि वाला है, कोई भेद बुद्धि नहीं, सब भगवतमय है, इसीलिए सम है। भाई ये मिट्टी का लौंदा भी नारायण स्वरूप है, और पत्थर के टुकड़े भी नारायण है, और ये जो कांचन हीरे के टुकड़े, सोने के टुकड़े भी नारायण। तो उसकी दृष्टि में तीनों एक समान नारायण स्वरूप ही है, उसी को गुणातीत कहते। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है स्वस्थ सम सुख दुख, ये दो शब्दों पर विवेक विचारी। स्वस्थ किसे कहते हैं और सम दुख सुख, तो ये तो संसार में मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख तो आते जाते रहते, अनुकूलता प्रतिकूल, लेकिन उससे वो कभी भी विचलित नहीं होता, वो किसी में राग द्वेष भी नहीं करता। सामान्य मनुष्य को सुख में राग होता है, दुख में द्वेष होता है, ये तो सामान्यतः। लेकिन उसे न किसी सुख दुख में राग द्वेष होता है, न किसी के प्रति पक्षपात होता है, वह दोनों में सहनशील होता और स्वावलंबी होता है, पराधीन नहीं होता, सुख के अधीन नहीं रहता, दुख के पराधीन नहीं होता, अपने आत्म स्वरूप में स्वावलंबी रहता, स्वस्थ। तो इस प्रकार निरंतर भगवतमय स्थिति होने से सारे द्वंद्व में वह कभी विचलित नहीं होता। वैसे भी सम का मतलब होता है किसी दूसरे का सुख दुख को भी लोग सुखी दुखी होते, अपना मान लेते, ये भी नहीं होता। इस अपने सुख दुख से सुखी दुखी नहीं होता, और दूसरे उसके परिवार स्वजन गांव वाले रिश्तेदार के सुख दुख से भी वो सुखी दुखी नहीं होता, दोनों ओर से। क्योंकि मैं मेरा मानकर ही मनुष्य सुखी दुखी होता है। अब मैं पना और मेरा पना रहा ही नहीं, भगवत भाव में स्थित, न मैं हूं न मेरा है, केवल भगवान नारायण
तो भगवत भाव में स्थित है, भगवत बुद्धि में स्थित है, इसीलिए उसे अपने सुख दुख में भी सम रहता है और दूसरे संसार के सभी दुखी सुखी लोगों में भी वह समत्व बनाए रखते हैं, यानी विचलित नहीं हो, अपने परमार्थ स्वरूप से विचलित नहीं होते। ये भाव है स्वस्थ का मतलब है परमार्थ स्वरूप में आत्मस्थ दृढ़ स्थित रहते हैं। और आगे जो है उस पर हम कल विचार करेंगे। समलोष्टाश्म कांचन। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी। हाँ जी उषा बोलिए। स्वामी जी, आप ये जो कहते हैं ना अंतकरण की वृत्तियां, उसमें ये चारों आते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब हाँ आते हैं। चारों चारों वृत्तियां ही है। एक अच्छा। अहंकारात्मक अहंकर्ता वृत्ति, हाँ। दूसरी बुद्धि में निश्चयात्मक वृत्ति, तीसरी संचित संस्कार के विषय वृत्ति, और चौथी मन की द्वंद्वात्मक वृत्ति। सारी वृत्ति है अंतकरण। तो यही हमसे ये सब काम करवाती है ना। हाँ यही प्रकृति है, इसी के द्वारा ये सारा संसार का खेल, त्रिगुणात्मक माया का खेल चलता रहता और जीव उसमें मोहित रहता। अच्छा। क्योंकि जो अंतकरण के बिना तो आपका संसार चलेगा नहीं। जैसे स्वप्न में आपका अंतकरण ही खेल करता है, वहां भी आप सब देखते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, बोलते हो, तो वहां तो इंद्रियां भी काम करती है, मन भी, अंतकरण वहां भी है। तो ये जो वंचित सब इंद्रियों पे ही निर्भर है, मतलब इंद्रियों की का खेल ही इसमें से हो रही है ना। ऐसा है ना, इंद्रियों से इनपुट मिलता है और फिर हाँ। इनपुट आने के बाद वो मन, अंतकरण, इंद्रिया, बुद्धि, सारा जो है अंतकरण में वृत्तियों का खेल शुरू हो जाता है। इंद्रिया क्या करती है, इनपुट भी करती है, आउटपुट भी करती है। तो हाँ, विषयों को अंदर ले जाती है, फिर वो वृत्ति लेती है और देती है। हाँ। फिर बाहर निकालती है, फिर बाहर खेल करती है। तो मन के द्वारा फिर इंद्रियों का इनपुट आउटपुट चलता रहता है और वृत्ति से प्रवृत्ति चलती रहती है। तो प्रकृति का ही खेल। हाँ ये त्रिगुणात्मक माया है, प्रकृति का खेल है, और क्या है। वो उसको अपना मान लेता है ना कि मैं
तो वो अहंग अपने स्वरूप को भूलकर अज्ञान से उसको अपना बना लेता, तभी तो जीवात्मा कहा जाता है ना, बंधन में आ गया। हम्म। यदि उससे असंग है तो परमात्मा है, उसे इस प्रकृति से क्या ले। जैसे कलाकार है, वो असंग है। पात्र की स्क्रिप्ट चाहे कोई भी हो, देवदत्त भिखारी हो तो क्या है, भीख मांग रहा है तो क्या है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो सुपरस्टार कलाकार है। तो सारी उपाधि है, वही वृत्ति प्रवृत्तियां होती है ना। तो जब तक देवदत्त पात्र स्टेज पर है तब तक वो वृत्ति प्रवृत्ति का खेल चलेगा। जब पर्दा गिर गया, स्टेज पर से कलाकार उतर गया, पात्र कहाँ गया, फिर तो कलाकार ही रहा ना। जब तक स्टेज है, पर्दा है और पात्र की स्क्रिप्ट चल रही है, तब तक तो वो सारा खेल नाटक चलता ही रहेगा। ऐसा ही है, केवल कलाकार है, ऐसे ही वास्तव में संसार में केवल परमात्मा ही है। बाकी ये सारा जो है जीवात्माओं का नाटक और उनका खेल चलता रहता है। ये सब मान के चलेंगे तो फिर हम इससे निकल सकते हैं ना, हाँ, मतलब तो ये। फिर असंग हो गए ना, ये आपकी बुद्धि हम्म। में विवेक दृढ़ होना चाहिए। नहीं कि खाली सुन लिया, ठीक है, टेक इट इजी, दिस इज ओके, सुनने की बात है, ऐसे कुछ सीरियस लेने को कहते हैं लोग। ये कुछ सीरियस लेने की बात नहीं है, गीता बीता एंटरटेनमेंट करो। तो फिर आप एंटरटेनमेंट नहीं करोगे, कोई सीरियस अपनी बुद्धि में दृढ़ निष्ठा नहीं आएगी। ऐसा ही होता है, ज्यादातर ये सब सत्संग करने वालों की बुद्धि जड़ी हो, वो दृढ़ निष्ठा नहीं हो, खाली सुनते हैं, वो मजा आता हमारी परिस्थिति। हाँ। है। हाँ, वो और तो। हम अपनी परिस्थितियों में से घूमते रहते हैं ना, तो इससे भी निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो उसी को आप प्राधान्य दे रहे हैं ना, संसारिक वृत्ति हाँ। प्रवृत्ति को। इस प्रवृत्ति को, इस वृत्ति प्रवृत्ति को आपने गौण बना दिया है ना, फर्क इतना ही है। ये सब आप सत्संग बत्संग ये सब कहते हैं, आज आपको सांसारिक काम है, आप कहेंगे आज तो मैं क्लास नहीं करूंगी, क्योंकि आपके लिए गौण है। ये कब गीता सत्संग है, भगवत ज्ञान है, यज्ञ दान, बाकी आपकी प्रायोरिटीज तो आपकी सांसारिक सारी वृत्तियां है ना। तो उसको ही आपने प्रायोरिटी दिया है, ये आपको गौण है। तो इसका प्राधान्य कैसे होगा, जब प्राधान्य होगा तब उसका महत्व बुद्धि होगी ना। अब प्राधान्य ही नहीं तो गौण बुद्धि है, तो उसमें ऐसे ही चलेगा जन्म जन्मांतर। आप किसको प्राधान्य देते, आपकी बुद्धि में उसका प्राधान्य है तो वो आपके लिए महत्व का कार्य हो जाएगा, लेकिन नहीं है। तो ऐसा ये 90% साधकों की बुद्धि में प्राधान्य है ही नहीं, परमार्थ उसके लिए गौण है और संसार ही प्रायोरिटी में है। तो फिर चलते रहो, उसका तो कोई कल्याण होने वाला है ही नहीं, टाइम पास हो जाता है और लाइफ पास हो जाती है, जन्म जन्मांतर हो जाते, ऐसे ही चलेगा। लाइफ पास हो जाएगी, आगे भी हजारों जन्म हो जाएंगे, वो वैसे ही मानेगा, संसार को प्राधान्य और परमार्थ को गौण ही मानेगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक परमार्थ का प्राधान्य नहीं आएगा जीवन में और संसार की गौणता समझ में नहीं, तब तक ये संसार चलता ही रहेगा। यही होता है, 90% साधु का तो यही होता है। 2-5% है जो प्राधान्य रखने वाले, वो परमार्थ में चले जाते। या परमात्मा को ज्यादा महत्वता देनी है ना। हाँ, वो देनी है, ने वो देना है, तब तो जाके है। आपका परमार्थ होगा, नहीं तो आप तो बस इसी में लगे रहो। अभी इस जन्म में क्या, हजारों जन्म तक यही चलता रहे, परमार्थ भी करते रहोगे, संसार भी, लेकिन आपके लिए दोनों करते रहोगे, लेकिन उसमें प्राधान्य किसका है, संसार का है। परमार्थ गौण ही रहेगा, तो फिर आपका वही हो रहा है। परमार्थ कभी सिद्ध नहीं होगा। यही हो रहा है संसार में ना, हाँ, यही परमार्थ के हो रहा है, कारण। 99% यही हो रहा है, जो साधक लोग कहते हैं उनका भी यही हाल है। बहुत ही लंबा सफर है। लंबा है क्योंकि आपने प्राधान्य दिया है संसार साधन। पर, परमार्थ को गौण बना दिया है ना।
तो गौण ही रहेगा। जब तक वो प्राधान्य में नहीं आएगा तब तक वो आपका संसार आपको घुमाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो तो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, अभी आपने बताया कि सब संसार को महत्व देते और परमार्थ को नहीं देते, पर संसार है, हम है तो संसार है ही ना। तो संसार के कार्य के समय से भगवान को ध्यान रखना है ना, और कुछ तो नहीं उसमें छूट सकते ना। आपने फिर प्राधान्य दे दिया, संसार और संसार का कार्य को आपने प्राधान्य दे दिया, परमार्थ को नीचे लगा दिया, पूछ बना दिया, और संसार को आपने हाथी बना दिया। तो पकड़ते रहो पूछ, और क्या। यही तो है ना, प्राधान्य परमार्थ का जो है वो धर्म अधर्म से रहित है, संसार से रहित। संसार से रहे। संसारी पना है तो प्राधान्य संसार का ही है। परमार्थ में तो केवल परमार्थ है, निष्कामता। निस आप कहते हो सकामता को जरूरी है, सकामता के बिना निष्कामता कैसे? अरे दोनों, आप तो अंधेरे और रात की बात कर रही है उल्टी। हम्म, सकामता और निष्कामता, सकामता के बिना निष्कामता कैसे आएंगे? अरे भाई दोनों साथ में रह नहीं सकते। सकामता अंधेरा है, निष्कामता उजाला है। परमार्थ है वो निष्कामता है, और ये संसार है वो सकामता है। तो पर आपने कार्य महत्व, तो रोज करते हैं ना, अरे दैनिक कार्य, कार्य नित्य करो, का। परमार्थ के लिए करो। वही आप थाली खा रहे हो तो भगवत बुद्धि से, परमार्थ दृष्टि से कर सकते हो कि नहीं? और अपनी थाली को अपनी बुद्धि से, भोग दृष्टि से भी खा सकते हो। परमार्थ करने में तो हर क्षण आप परमार्थ कर सकते हो, लेकिन नहीं होता। तुरंत आपकी भोग बुद्धि आ जाएगी, थाली तो खाओगे। बराबर। इंद्रिया सब मांग लेती है कि ये ले लो, ये ले हाँ, लो। इंद्रियों के काबू में, मन के काबू में आपकी वृत्ति थाली खाएगी, इंद्रिया खाएगी, वहां परमार्थ भगवत बुद्धि नहीं होगी। मन को मनोरंजन होगा कि बढ़िया, आज तो भाई रसगुल्ला था, भंडारा था, मटर पनीर बढ़िया हुआ, ये मजा आ गया वो। बस यही भोग बुद्धि है, भगवत बुद्धि तो है नहीं। प्रत्येक क्षण आप भोग बुद्धि में जीते हो, भगवत बुद्धि आती ही नहीं। तो फिर कैसे होगा भगवतमय बुद्धि, दृढ़ कैसे होगी? अभ्यास करना बुद्धि में होगा निश्चय भगवत। ही नहीं है। हाँ। हाँ, बुद्धि में निश्चय ही नहीं है। हाँ, दृढ़ निश्चय ही नहीं है भगवत बुद्धि का, तो भगवत कार्य होगा ही नहीं ना, आप तो संसार ही बने रहोगे। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं। हाँ, संसार के विषय में निश्चयात्मक बुद्धि है, लेकिन परमात्मा, परमात्म भगवत भाव के विषय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं। वो तो भाई होगा, क्या होगा, हमसे कैसे होगा, हम तो संसारी है, बस ढीले ढाले पड़ गए परमार्थ के लिए, ऐसे ही बोलते हैं। अरे महाराज हम तो संसारी, हम क्या कर सकते? तो मरो, संसारी बने रहो। फिर भगवान को प्रेम करते हैं ऐसा बोलते भी, हमको भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो सब गलत है। वो सब गलत है, भोग है, अपनी स्वार्थ है उसमें भी संसार के। स्वार्थ है। हाँ, उसमें भी स्वार्थ। जब तक निस्वार्थ नहीं होंगे आपका परमार्थ संभव ही नहीं। आपको ये ढोंग पाखंड भ्रम लगता है कि हम परमार्थी है ही नहीं, पाखंड है, दंभ है, ढोंग है। परमार्थ नाम का परमार्थ को ऐसे कोई सामान्य चीज, निष्काम शब्द आप सुनते हो, परमार्थ है। क्या आप कर सकती हो नाश्ते के समय, अभी नाश्ता होगा 8 बजे, क्या पूर्ण भगवत भाव से आप नाश्ता कर सकती हो? भगवान का नहीं होगा, आप अपने भोग बुद्धि में ही रहोगे। तो वो विवेक करना है, सावधानी से अभ्यास करके चलो भाई, आज भोजन नाश्ता करे तो पहले हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करे, खाते समय भगवान का नाम स्मरण करे, ये सब प्रसाद है भगवत बुद्धि से। फिर पूर्ण हो, फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, भगवान का धन्यवाद करे प्रसाद बुद्धि से,
उसका स्वीकार करें। ये सब सुनना है, करना कुछ नहीं है। बात यही है ना। बाबा लोग भी हमारे 90% बस खाली सुनते हैं, बोलते हैं कथा, वो भी नहीं करते हैं। तो आप लोग क्या करोगे? परमार्थ करना ही नहीं है, बस संसार ही करना है, सुनना पर है गुरुदेव परमार्थ। सिर्फ भोजन के समय तो कर लेते हैं, पर दूसरे विषय में नहीं कर पाते। सब विषय में निरंतर जब हो तब तो परमार्थ होगा ना। भोजन के विषय में कर पाते हैं तो केवल टेम्पररी हुआ, फिर बाद में क्या होगा? दिन भर तो आपका संसार ही चलेगा ना, परमार्थ कहाँ आया? धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीना चितलिया और सभी साधक। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम ओम नमो नारायण, नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी ओम जी। नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो ओम नारायणाय। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। Pelista, play from my list भजन। और से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।